तो इस प्रकार से क्या है कि अपने क्वेश्चन बना सकते हैं WH वर्ड के। तो इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से समझना कि इससे क्या है कि फिर जो भी अपने मान लो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई पैसेज आता है तो उसको समझना ज़रूरी है कि भाई जिस टेंस में पूछा गया है उसी टेंस में इसका आंसर देना है। तो इसके लिए अपने अब और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसके ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होता है वो है, तो इसका ये अलग से सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं दूध पी चुका हूँ, ठीक है। कैसे बनाएंगे? आई हैव, आप इसमें हैव की थर्ड फॉर्म हैड भी लगा सकते हैं। आई हैव हैड मिल्क, और ड्रिंक की फॉर्म भी लगा सकते हैं। आई हैव ड्रंक मिल्क। मैं दिल्ली गया हूँ, ठीक है। तो आई हैव गॉन टू दिल्ली। अब एक तो ये है कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ। अब मान लो मैं ये बोलूँ कि भाई मैं जयपुर जाके आ चुका हूँ, तो उसमें अगर एग्जैक्ट तो इससे बनता है आपका आई हैव बीन टू दिल्ली, यानी मैं वहाँ होकर आ चुका हूँ, ठीक है। फिर देखो अगला तीसरा, मोहन आगरा से लौट आया है। मोहन हैज़ returned from आगरा। उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है। अब देखो ये चुका है, कोई ऐसे कोई ज़रूरी नहीं वही पहचान अपने को मिले, अपने ये भी मिल सकती है कि भाई जैसे वो उसने ये काम कर लिया है, यानी बोलने के समय तक वो काम कंप्लीट हो गया है, वो ऐसे शामिल इस प्रकार के सेंटेंस इसमें शामिल करते हैं। तो उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे? दे हैव, समाप्त यानी फिनिश, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। खेल प्रारंभ हो गया है, गेम। हैज़ शुरू होने क्या कहते हैं? स्टार्ट, तो क्या लगा देंगे? स्टार्टेड। गेंद कुएं में गिर चुकी है। द बॉल हैज़ fallen in the well। गेंद कुएं में गिर चुकी है। तो ये हो गए सिंपल सेंटेंस। सिंपल के बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? तीसरे नंबर पे नोट आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। I have not seen the Taj Mahal। किसानों ने कुएं नहीं खोदे हैं। The farmers have not dug the wells। मैंने वह फ़िल्म नहीं देखी है, यानी मैं नहीं देख चुका हूँ। I have not seen that
मूवी। वर्षा नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट रेन और इट रेन्ड। रानी विद्यालय नहीं जा चुकी है। रानी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। रानी विद्यालय नहीं जा चुकी है। रानी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इसके बाद में आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो। क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है? हैव आई डिसीव्ड यू। क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है प्रश्नवाचक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, उसके बाद में क्या है कि सब्जेक्ट और बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या उसने मेरी मदद की है? क्या उसने, तो क्या आएगा? हैज़ ही हेल्प्ड मी। क्या उसने मेरी मदद की है? हैज़ ही हेल्प्ड मी। क्या तुमने शेक्सपियर का नाम सुना है? हैव यू हियर्ड द नेम ऑफ शेक्सपियर। इसमें क्या लगा दो लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। क्या श्वेता गृह कार्य पूरा कर चुकी है? हैज़, अच्छा एक बीच में रह गया। क्या अपनी टीम जीत चुकी है? अपनी टीम, आवर टीम। हैज़ आवर टीम, हैज़ आवर टीम वॉन। इतना ही बनेगा। क्या अपनी टीम जीत चुकी है? हैज़ आवर टीम वॉन। क्या श्वेता, हैज़ श्वेता कंप्लीटेड हर वर्क। इसके बाद में है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि हैज़ हैव को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या शिवम ने अपना पाठ याद नहीं किया है? हैज़ शिवम नोट लर्न हिज लेसन। इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या डॉक्टर ने मरीजों का परीक्षण नहीं किया है? हैज़ डॉक्टर नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट्स। क्या तुमने प्रेमचंद का गोदान नहीं पढ़ा है? हैव यू नॉट रीड द गोदान ऑफ प्रेमचंद। क्या अजय ने दुकान नहीं खोली है? हैज़ अजय नॉट ओपनड द शॉप। तो इस प्रकार से ये अपने जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और
इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन हो गया है। अब इसके बाद में देखते हैं इसके करेक्ट फॉर्म्स कैसे करेंगे। ठीक है, करेक्ट फॉर्म्स में एडवर्ब्स का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी करेक्ट फॉर्म्स। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ट्रेन अराइव जस्ट नाउ। तो इसमें एडवर्ब क्या है, इनका ध्यान में रखना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसमें, जस्ट नाउ। तो ट्रेन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज़। और इसकी थर्ड फॉर्म अराइव्ड। यू सी दैट फेलो समवेयर बिफोर। अब जो बिफोर आफ्टर है वो तो क्या है कि पहचान होती है असल में अपने पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसमें, लेकिन उसमें क्या है कि दो सेंटेंस होते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल में एक ही सेंटेंस है, तो इसमें अपने को प्रेजेंट परफेक्ट बढ़ना है। यू हैव सीन दैट फेलो समवेयर बिफोर। वी बाई ए न्यू फ्रिज रिसेंटली। तो अब इसमें वर्ड आ गया रिसेंटली, तो इसमें वी के साथ में वी प्लूरल है तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव। वी हैव, थर्ड फॉर्म BOUGHT, बाउट भरेंगे, यानी हमेशा ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो अपने को देखना है कि भाई कौन से टेंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर फॉर्म भरनी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 10th क्लास में इसके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स। तो 4 सेंटेंस देखते हैं, ही टेल मी दैट ऑलरेडी। तो इसमें वर्ड आ गई ये एडवर्ब ऑलरेडी। ही हैज़ टोल्ड मी दैट ऑलरेडी। नो वन हियर फ्रॉम हर फॉर द पास्ट 3 ईयर। तो इसमें दिया हुआ है फॉर द पास्ट 10, इसका ध्यान रखिए। इस प्रकार से अगर कुछ दिया हुआ है फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, फॉर द पास्ट इस तरीके, तो इसका ध्यान रखना है अपने को। नो वन हैज़ हियर्ड फ्रॉम हर फॉर द पास्ट 3 years। आई नोट फिनिश इट येट। तो ये नोट बीच में ही आता है, आपको पता है। आई हैव नोट फिनिश्ड, इस प्रकार से भरेंगे इसको। अब इसमें जो पहचान है वो क्या है, येट। यू एवर सी द ताजमहल। हैव यू एवर, इसमें इसको ध्यान में रखें, एवर सीन द ताजमहल। सी नोट राइट टू अस सो फार, इसमें सो फार है। सी हैज़ नोट रिटन टू अस सो फार। इसमें फिर से बिफोर है, एक ही सेंटेंस है। आई हैव मेट यू। आई हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट यू समवेयर बिफोर। आई शैल प्ले टेनिस आफ्टर आई। ये इसमें अब टाइम क्लोज है। देखो इसमें क्या है कि एक तरफ अगर ये फ्यूचर का सिंपल टेंस है यहाँ, तो यहाँ फिर क्या भरेंगे अपने प्रेजेंट का परफेक्ट। आई शैल प्ले टेनिस आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भर देंगे इसकी। यू ऑलरेडी हर मीट, तो इसमें ऑलरेडी ये आ गया है, तो हैव यू हैव, यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेट। सी 4 कप्स ऑफ टी सो फार, इसमें सो फार आ गया, तो सी के साथ में ये आपको नहीं दिखाई दिए तो इसको देख लेना। आई हैव मेट यू समवेयर बिफोर। आई शैल प्ले टेनिस आफ्टर, ये टाइम क्लोज है, तो यहाँ फ्यूचर का सिंपल है, तो इधर क्या आ जाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हैव कंप्लीटेड। यू हैव, इसमें पहचान है ऑलरेडी, और इसमें है सो फार। सी हैज़, टेक की भर देंगे, थर्ड फॉर्म टेकन। अनु फ्रॉम अजमेर यट, इसमें क्या है यट, तो अनु हैज़ नोट
returned. They not visit that museum yet. इसमें पहचान आ गई yet. तो they have not visited that museum yet. I not see that movie before. I have not seen that movie before. तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फिर आगे की स्ट्रक्चर जो है समझ के एक टेंस में याद कर लोगे तो आगे बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट फॉर्म के लिए अपने को ध्यान में रखनी है एडवर्ब्स। तो आप इस क्लास को आराम से देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगली क्लास में अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।